नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम पुनर्जागरण काल में चित्रकला के क्षेत्र में कुछ अन्य महान कलाकारों और उनकी कृतियों का अध्ययन करेंगे। आज का ये टॉपिक इटली की चित्रकला के स्वर्ण काल से संबंधित है, जिसमें माइकलैंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल के प्रतिनिधि चित्रों का हम अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का सबसे सशक्त और सबसे लोकप्रिय हस्ताक्षर हैं। अगर ये कहा जाए कि विंची के वर्णन के बिना पुनर्जागरण कालीन चित्रकला अधूरी है, न के बराबर है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विंची इटली के फ्लोरेंस के निकट विंची नामक स्थान का रहने वाला था और इसीलिए उसने अपने नाम के साथ अपने जन्म स्थान का नाम जोड़ा और लियोनार्डो दा विंची के नाम से विख्यात हुए। चित्रकला का पुनर्जागरण काल में सबसे महान चित्रकार था और यदि हम राफेल और विंची को मिला दें तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल इन दोनों के समय था। विंची बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। एक चित्रकार होने के साथ साथ इंजीनियर, संगीतकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक भी था। इतने सारी विधाएं किसी एक व्यक्ति में होना ये ईश्वर की करामात ही है। और विंची ने अपनी इन विधाओं का अपनी चित्रकला में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। एक वैज्ञानिक होने के कारण उसको शरीर की विभिन्न अंगों के विषय में जानकारी थी। गणितज्ञ होने के कारण उसको अनुपातों का बहुत अच्छा ज्ञान था। और एक इंजीनियर किस प्रकार डिजाइन कर सकता है कि अपने चित्रकारों की आयामों का, उसका उसने भरपूर प्रयोग किया। और चित्रांकन में उसने अपने दर्शन और संगीतकार होने के कला का भी पूरा परिचय दिया है। इसलिए विंची की कलाकृतियाँ बहुत ही विशिष्ट बन गई हैं। चित्रकला के क्षेत्र में जो उसकी पकड़ है, जो मजबूत और सूक्ष्म पकड़ है, उसका मुख्य कारण यही था। प्रकाश और छाया का प्रयोग, रंगों का चयन, शारीरिक अंगों का सफल प्रदर्शन, भावात्मक सौंदर्य का चित्रण लियोनार्डो दा विंची की चित्रों की विशेषताएं हैं। उसने अनेक चित्र बनाए, परंतु दो चित्र इतने महान हैं कि अगर हम पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का नाम लें तो वो उन चित्रों का नाम सहज ही जबान के ऊपर आ जाता है। एक था लास्ट सपर और दूसरा था मोनालिसा। लास्ट सपर एक ऐसा चित्र है जिसमें ईसा मसीह को अपने साथियों के साथ रात्रि भोज करते हुए दिखाया गया है। और इस अवसर पर ईसा मसीह ये घोषणा कर रहे हैं कि जो रात्रि भोज करने वाले साथी हैं उन्हीं में से ही कोई एक साथी उसे धोखा देने वाला है। और जब ये बात वो कहते हैं तो ईसा के चेहरे पर एक गजब की शांति का भाव है। चित्त एकदम स्थिर है, किसी भी प्रकार का कोई उसके चेहरे पे स्किन का भाव नहीं है, कोई चिंता का भाव नहीं है। परंतु उसके साथियों के चेहरों के भाव बहुत भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। क्योंकि
ईसा के कथन कहते ही सभी साथियों को एक बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके जो चेहरे के ऊपर भाव आए, वो भाव लियोनार्डो ने बड़ी बखूबी अपने इस चित्र में उसने दिखाए हैं। आप ये प्रथम चित्र देख पा रहे होंगे, इसमें साथियों की जो चर्चा है वो चर्चा आप समझ पा रहे हैं और किस प्रकार उनके चेहरे के भाव हैं इनको समझ पा रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार चित्र है और चूंकि सबके अलग अलग भाव हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक सजीव नाटक हो। तो ये चित्र लियोनार्डो की कला का बहुत शानदार एक नमूना है, एग्जाम्पल है। दूसरा चित्र मोनालिसा, जो लास्ट सपर से भी ज़्यादा लोकप्रिय है, विख्यात है। मोनालिसा एक प्रकार का पोर्ट्रेट है, अर्थात व्यक्ति चित्र है, जिसे लियोनार्डो ने जियोकोंडो नामक एक व्यक्ति की युवा पत्नी मोनालिसा का चित्रांकन इसमें है। इस चित्र में सबसे खासियत ये है कि मोनालिसा की जो मुस्कान है बहुत रहस्यमयी है। आप ये चित्र देख पा रहे होंगे कि मोनालिसा कोई बहुत ही बेहद खूबसूरत स्त्री नहीं थी, एक साधारण महिला थी। तो सुंदरता इस चित्र की खासियत नहीं है, इनके चेहरे के ऊपर जो एक स्निग्ध मुस्कान है, वो मुस्कान इस चित्र को विशेष बनाता है। और इसलिए कोई भी कहते हैं कि आज तक कोई चित्रकार इस मुस्कान का रहस्य समझ नहीं पाया है। इस मुस्कान के अनेक भाव लगाए जा सकते हैं, अनेक अर्थ लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें भाव भंगिमा, सुंदरता, लावण्य और जो वस्त्र परिधान हैं उनका चित्रांकन बहुत ही सुंदरता से किया गया है। और जो बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, जलकुंड, जलधाराएं, पथरीली चट्टान, इनका भी बहुत ही शानदार तरीके से चित्रण लियोनार्डो ने किया है। कुल मिलाकर ये चित्र लियोनार्डो का बहुत ही सिग्नेचर स्टाइल चित्र बन गया है, बहुत ही उत्कृष्ट और लोकप्रिय चित्र बन गया है। आज भी जब चित्रकला की बात आती है तो मोनालिसा स्वाभाविक रूप से हर जानकार के जुबान के ऊपर आ जाता है। जैसा मैंने उल्लेख किया, लियोनार्डो ने इसके अलावा भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं और उसके बहुत सारे चित्र प्रसिद्ध हैं, परंतु हमने यहाँ केवल 2 प्रतिनिधि चित्रों को लिया है जिससे कि हम उसकी कला को समझ सकें, वो कितना महान चित्रकार था उसके बारे में जान सकें। द वर्जन एंड चाइल्ड विद सेंट एने एंड द वर्जन ऑफ द रॉक्स भी विंची के बड़े प्रसिद्ध चित्र हैं। तो ये 2 चित्रों से हमने लियोनार्डो की खासियतों को समझने का प्रयास किया है, जो पुनर्जागरण कालीन सबसे महान चित्रकार था। पुनर्जागरण कालीन इटली का एक बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार था माइकल एंजेलो। एंजेलो एक चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार, कवि और वास्तुकार भी था। इसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो था वेटिकन सिटी, रोम की वेटिकन सिटी में पोप के सिस्टाइन चैपल की छत पर जो उसने चित्रांकन किया हुआ है। इस गिरजाघर की छत पर 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एंजेलो ने 145 चित्र बनाए हैं, जिसमें से लगभग 394 व्यक्तियों का उसने चित्रांकन किया है। और इस कार्य में उसे 4 वर्ष लगे। आप समझ सकते हैं कि किसी छत के ऊपर चित्रांकन करना कितना श्रम साध्य और कठिन कार्य है। उसके बावजूद एंजेलो ने बड़ी सुंदरता और दक्षता से चित्र बनाए
ये उसकी मेहनत और लगन और उसका कठिन श्रम था जिसने इतना महत्वपूर्ण और गजब का कार्य किया। उसके कुछ चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से प्रतिनिधि चित्रों को हमने यहाँ पर इस स्लाइड में रखा है। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन और द क्रिएशन ऑफ सन एंड मून। और तीसरा चित्र आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमने सिस्टाइन चैपल के ऊपर जो उसने चित्र बनाए उनको एक प्रतिनिधि चित्र के रूप में हमने यहाँ पे लिया है। माइकल एंजेलो की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वह किसी गतिशील व्यक्ति का बहुत ही वास्तविक चित्र बनाने में दक्ष था। ये उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी और कहते हैं कि इस कला में उसके समकालीन अन्य चित्रकार भी उससे कमजोर पड़ते थे। पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का इटली का एक और सशक्त हस्ताक्षर था राफेल। राफेल हालांकि बहुत कम आयु 37 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, जो कृतियों का उन्होंने सृजन किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल म्यूरल यानी भित्ति चित्र यानी दीवार पे जो चित्र बनाए जाते थे उनके लिए और पोर्ट्रेट्स यानी व्यक्ति चित्रों के लिए विख्यात है। उसने मैडोनाओं अर्थात माताओं और बच्चों या शिशुओं के अनेक चित्र बनाए हैं और इन चित्रों में माता के चेहरे पे वात्सल्य, स्नेह और शिशुओं के चेहरों पे और उनकी गतिविधियों में स्वाभाविक नटखटता आप स्पष्ट देख सकते हैं। पहले जो चित्र है उसमें हमने एक मैडोना को एक बच्चे के साथ दिखाया है, दूसरे में एक और मैडोना को हमने 2 बच्चों के साथ दिखाया है। तो ये चित्र आपको राफेल की जो विशेषताएं थी उसको समझाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। इसने जीसस क्राइस्ट की मां सिस्टाइन मैडोना का एक चित्र बहुत सुंदर बनाया है, जो अपने सजीव भाव और चित्रांकन तथा कलात्मकता के लिए जाना जाता है। आप तीसरे चित्र में एक वर्जिन यानी कुंवारी कन्या की शादी का चित्र देख पा रहे होंगे। कितना सुंदर चित्र, इन्होंने पीछे एक भवन बनाया है, कितना सुंदर चित्रांकन इसमें किया गया है। और चौथे चित्र में हमने एक युवा लड़की का चित्र राफेल के द्वारा बनाया हुआ रखा है, जो आपको राफेल की चित्रकला का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन करने में सक्षम है। तो इस प्रकार राफेल पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का बड़ा ही सशक्त हस्ताक्षर था। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल पुनर्जागरणकालीन इटली की चित्रकला के सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं और इनके चित्र कृतियों में हमें तेजस्विता और बहुत ही महानता दिखाई देती है। इसके बाद इन प्रतिनिधि कलाकारों के बाद धीरे धीरे इटली की जो चित्रकला है वो थोड़ी सी हल्की होती गई और एक नई शैली का जन्म हुआ और इस शैली का केंद्र वेनिस था, इटली का वेनिस शहर था, इसलिए इस शैली को वेनिसियन शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली में धर्म से हटकर आम जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाने लगे। प्रकृति चित्रण, विलासपूर्ण चित्रण, खासकर सौंदर्य के लिए चित्रण किया जाने लगा। जनजीवन से संबंधित चित्र, जिनमें खेत खलियान के चित्र हैं, चारागाहों के दृश्य हैं,
इंद्रिय सुख से संबंधित दृश्य हैं, देशभक्ति से संबंधित श्रेष्ठ कहानियों का चित्रांकन है। इस प्रकार का चित्रांकन इस शैली में किया गया। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि वेनिसियन शैली एक आम आदमी के जीवन से संबंधित शैली है, जिसमें एक आम आदमी की समस्त जीवन जो कार्य हैं उनको और उनकी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनका चित्रांकन के द्वारा मूर्त रूप दिया गया है। इस वेनेशियन शैली के कुछ प्रतिनिधि चित्रकार जियोर्जिनी, टिशियन, टिटोरेता थे। ये बहुत महान कलाकार थे वेनेशियन शैली के, जिन्होंने इसमें उल्लेखनीय चित्र बनाकर उसका योगदान दिया। हमने यहाँ पर जियोर्जिनी, टिशियन और टिटोरेता, इन तीनों के दो चित्र, प्रतिनिधि चित्र हमने लिए हैं। जो पहला चित्र है जियोर्जिनी का, एडोरेशन ऑफ द शेफर्ड, दूसरा है जो टेम्पेस्ट है, उसका एक प्रख्यात चित्र है। तीसरा चित्र टिशियन का है, एक युवा लेडी का एक पोर्ट्रेट है, व्यक्ति चित्र है। आप इस चित्र की तुलना एंजेलो और राफेल के व्यक्ति चित्रों से भी कर सकते हैं, दोनों में आपको अंतर महसूस हो जाएगा। तीसरा चित्र एक ऐसा चित्र है टिशियन का जिसमें ईसा मसीह को दफनाया जा रहा है, इसको भी आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। पांचवा चित्र टिटोरेता का है, फ्लैगलेशन, और अंतिम चित्र भी एक मैगडलिन का एक चित्र है, जिसमें आप देखिए किस प्रकार उसकी भावाकृति को चित्रित किया गया है। तो मोटे तौर पर हम देखेंगे तो ये चित्र या तो व्यक्ति चित्र हैं, या किसी घटना विशेष से संबंधित चित्र हैं, कोई कहानी विशेष से संबंधित चित्र हैं, या मानव के आम जीवन से संबंधित चित्र हैं। तो वेनिसियन शैली में इस प्रकार से एक पूर्ववर्ती जो चित्र परंपरा थी उससे हटकर चित्रांकन किया गया।